हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परीक्षा संगम। एक नया लिंक जनरेट हुआ है सीबीएसई के होम पेज पे। आपको एक नया लिंक दिख रहा होगा, तो इसी लिंक के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे काफी कुछ क्वेश्चंस हमारे होते हैं, काफी क्वेरीज होती है और अलग अलग लिंक हमें जनरेट करके देता है सीबीएसई। तो कभी कभी हमें होम पेज पे मिलता भी नहीं है। तो अब सीबीएसई ने यहाँ पे एक चीज कर दी है, सभी जो भी लिंक्स है इसके रिलेटेड, परीक्षा के रिलेटेड, वो सब एक ही रूट के अंदर में डाल दिए है और उसका नाम दे दिया है परीक्षा संगम। तो चलिए देखते हैं परीक्षा संगम लिंक कहाँ है, किस तरीके से खुलेगा, उसका पूरा आपको गाइड मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, पूरा गाइडेंस दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप कहाँ पे जाएंगे और कौन सा लिंक किसके लिए है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल क्रोम या तो कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको ओपन करना है वो पर्टिकुलर ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब सीधा ही यहाँ पे हम उसका लिखेंगे cbse.gov.in, ये इसका होम पेज का ये है। तो होम पेज का मैंने यहाँ पे डाल दिया है URL। अब यहाँ पे परीक्षा संगम लिंक आपको नेक्स्ट पे मिलेगी, सेकंड ऑप्शन पे। तो ये जो सेकंड कार्ड यहाँ पे बना है, यहाँ पे टोटल आपको 5 कार्ड मिलेंगे। तो 5 कार्ड में सेकंड कार्ड जो आपका है वो है आपका परीक्षा संगम लिंक का। तो इसको क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे डायरेक्टली जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे परीक्षा संगम लिखा है और ये एक इमेज रखी है और कंटिन्यू यहाँ पे है, तो सीधा कंटिन्यू कर देना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस और स्कूल्स। तो यहाँ पे तीनों का नाम इन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती दिया है, त्रिवेणी संगम। तो ये नाम दे करके रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, हमारे लिए ये 2 ऑप्शन तो है नहीं, हमारे लिए स्कूल्स वाला ऑप्शन है। तो हम जाएंगे स्कूल्स वाले ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और कार्ड्स मिलेंगे। टोटल 5 कार्ड्स है यहाँ पे। ये 5 कार्ड जो है वो पांचों कार्ड में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है और किस लिए दिए गए हैं। तो 5 कार्ड में देखिए, सबसे पहला कार्ड एग्जाम रेफरेंस मटेरियल। तो आपको एग्जाम के रिलेटेड जो भी मटेरियल सीबीएसई अपलोड करती है एकेडमिक्स वेबसाइट पे, वो पूरा अब यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये कुछ सर्कल के अंदर यहाँ पे बनाए हैं सर्कुलर कार्ड्स। तो ये जो कार्ड्स है वो कार्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला एग्जामिनेशन सर्कुलर। तो जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्कुलर आते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी लिंक में। देखिए आईपीएस सिस्टम फॉर टर्म 1 वो लास्ट सर्कुलर था, वो यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से स्टैक में बना हुआ है। तो जो लेटेस्ट सर्कुलर होगा वो ऊपर होगा और बाकी सब नीचे आपको मिलेंगे। तो एग्जाम के रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स सीबीएसई के आएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आपका है एग्जामिनेशन बाय लॉज। तो अगर आपको एग्जामिनेशन बाय लॉज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, कुछ चीज आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो अब आपको आसानी से मिल जाएगी। ताकि यहाँ पे देखिए जो भी अमेंडमेंट, जो भी एडिशन जो किए हैं समय समय पे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है एग्जामिनेशन बाय लॉज। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है मुझे, तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन बाय लॉज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये दूसरा लिंक था। यहाँ पे सारे पीडीएफ है। जैसे 28/2/2022 को कुछ इन्होंने अमेंडमेंट किया था, तो क्या था आपको यहाँ जाकर के समझ में आ जाएगा। देखिए 42(4) जो था उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो इस तरीके से है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर लिंक की बात की जाए तो नेक्स्ट लिंक है सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। तो जो भी सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पहले 9th का है, तो इस तरीके से आप देखिए 10th का है। 10th के बाद यहाँ पे क्लास 11th आएगा और ये है क्लास 11th का, और उसके बाद लास्ट में आपको क्लास 12 का। तो जो भी सब्जेक्ट सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं स्कूल्स में, वो सारे आपको यहाँ पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट्स ऑफर का लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है करिकुलम। तो जो भी सीबीएसई का करिकुलम है करंट ईयर का, आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए ये 9-10 का है, नीचे 11-12 का है और डिफरेंट लिंक्स यहाँ पे है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेपरेशन किया है जिससे हमें आसानी रहेगी कोई भी चीज ढूंढने में, कोई भी चीज यहाँ पे देखने में। उसके बाद है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एंड मार्किंग स्कीम्स। तो जो भी सैंपल पेपर आएंगे वो यहाँ पे लिंक ऐड होती जाएगी। ये जो प्रीवियस ईयर था 21-22 उसका यहाँ पे है, 12-10 दोनों का। तो यहाँ पे 12 का अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है, क्लिक करने से आपको डायरेक्टली वो लिंक मिल जाएगी। तो ये टर्म 1 टर्म 2 दोनों के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सैंपल पेपर आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट लिंक है मॉडल आंसर्स। क्वेश्चन बैंक पहले है, तो क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो भी है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 12
क्वेश्चन बैंक। तो जैसे क्लिक करेंगे ये रहा क्वेश्चन बैंक, कंप्यूटर साइंस जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर जो दिया था क्वेश्चन बैंक वही है, एमसीक्यू वाला। यस, तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने अपलोड किया था प्रीवियस ईयर, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जैसे हमारा आईपी है तो आईपी भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आईपी का ये है, तो आईपी का ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे। बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश कोर, मैथ्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि सीबीएसई आने वाले समय में इसे भी अपडेट करेगी और यहाँ पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो ये था क्लास 10th का। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो एडिशनल क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में है देखिए, ये रहे। तो टर्म 1 के एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे है, जैसे कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता हूँ तो इसके। तो इसी तरीके से देखिए आप अलग अलग मिल जाएंगे आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लिंक की। तो नेक्स्ट लिंक में आपको जो क्लास 10 का है वो यहाँ से मिलेगा। ये रहा क्लास 12 सीबीएसई, ये है इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इतना 3 मिल जाएगा। अगर आपके पास स्किल सब्जेक्ट है तो स्किल सब्जेक्ट के लिए ये लिंक नहीं खोलना है। स्किल सब्जेक्ट के लिए आप जाएंगे स्किल एजुकेशन में, वहां से आपको मिलेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन बैंक आप ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बुक्स में मिलेगा ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 9th 10th, ये रहा। तो ये देखिए, तो यहाँ से पूरा मटेरियल जो स्किल कोर्सेज जितने भी है उसका यहाँ से मिलेगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये 9th का है, तो यहाँ पे 9th, और स्टडी मटेरियल 10th तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ जाकर के इसे देख सकते हैं। तो ये सीधा क्लास 10 का स्टडी मटेरियल है। तो इस तरीके से अगर स्किल सब्जेक्ट्स का आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। हालांकि ये 2 साल पहले डाला था, लेकिन सिलेबस में यही कंसेप्ट है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर कोई और चीजें देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएगा क्लास 10। ये वही लिंक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दिख नहीं रहा हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन बैंक दिया था, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तो वही लिंक होगी। एक बार स्किल एजुकेशन में देखते हैं, सैंपल क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, कोडिंग एंड डेटा साइंस का है। ओके, स्किल एजुकेशन, क्वेश्चंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर टीचर्स, क्वालिफिकेशन है, सॉरी, इंट्रोड्यूसिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी वो जो दिया था उन्होंने, पर यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, शायद लिंक चेंज कर दिया होगा ताकि बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे होते रहते हैं। देखते हैं एआई में है क्वेश्चन बैंक, नहीं, क्लास 9th 10th और वही दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एआई का भी मटेरियल अवेलेबल है, अगर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट लिंक, परीक्षा संगम पे मॉडल आंसर्स। तो यहाँ पे मॉडल आंसर्स पे आपको ये मिलेगा, मॉडल आंसर्स बाय कैंडिडेट एग्जाम 2020। तो यहाँ पे क्लास 12 में जो कुछ सैंपल आंसर शीट्स यहाँ पे उन्होंने रखी है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉडल आंसर जो कैंडिडेट ने दिए होंगे इस प्रकार से। चलिए तभी ये लिंक ओपन हो जाए, तब तक हम दूसरा 10th का भी चेक कर लेते हैं किन किन सब्जेक्ट का दिया है। तो मॉडल आंसर्स यहाँ पे मैथ्स, बेसिक, स्टैंडर्ड दोनों है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। तो मेन सब्जेक्ट के मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ जाकर के आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मॉडल आंसर्स है बाई कैंडिडेट, स्टूडेंट्स ने जो लिखे होंगे। और एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिक्स, तो ये एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिक्स है सीबीएसई का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अभी पेज खुलता है, तब तक हम ये भी देख लेते हैं। अभी एक भी खुला नहीं, थोड़ा नेट स्लो है हमारा। चलिए तब तक दूसरे लिंक पे बात करेंगे। तो ये था हमारा पहला कार्ड, एग्जाम रेफरेंस मटेरियल। नेक्स्ट है प्री एग्जाम एक्टिविटी, ये है स्कूल्स के लिए। अब तक का जो था इसमें स्टूडेंट्स भी कुछ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी वहां हेल्प मिल जाएगा। दूसरा जो है प्री एग्जाम एक्टिविटीज, तो प्री एग्जाम एक्टिविटीज में देखिए ये सारा स्कूल के लिए है। जो चीज करते हैं, एलओसी, रजिस्ट्रेशन और उसके अलावा भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए जैसे सबसे पहले है ओआसिस, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप यहाँ से डायरेक्टली ओआसिस वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपने स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाने वाले इसको। अभी ये लोड ही हो रहा है। चलिए ये रहा, तो ये आंसर शीट है। देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे है, तो ये आंसर शीट डाला गया है। देखिए ये स्कैन की हुई कॉपी है, ये रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये है कुछ इस प्रकार से मॉडल आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्क्स इन्होंने हटा दिए है व्हाइटनर लगा करके, देखिए ये है। तो ये मॉडल आंसर्स आपको ये डाल के देंगे,
तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए, तो एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिक्स में देखिए 2021 एग्जाम जो हुआ उसका देखते हैं। 2021 क्लास 12 का पहले देखेंगे। तो यहाँ पे इसका स्टैटिस्टिक्स देखिए, इस प्रकार से 30 जुलाई को रिजल्ट आया था और नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो इतने थे 21 में, 20 में। उसके बाद यहाँ पे कितने कैंडिडेट हुए, प्राइवेट एंड पत्राचार कैंडिडेट्स कितने थे, टोटल रेगुलर कैंडिडेट कितने थे। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स एग्जाम का है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट वो सब मिला करके आपको यहाँ पे रिजल्ट भी कैसे है वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये है रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो यहाँ पे लिंक है ये कंटिन्यू टू लॉग इन, तो ये ओआसिस वाला लिंक यहाँ पे दे दिया है, इस पे आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स डेटा बैंक। तो टीचर्स डेटा बैंक ये भी सीधा ओआसिस से रिलेटेड है, लॉग इन करेंगे उसके बाद उसका लिंक खुलेगा। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन आपका जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है 30 सितंबर तक चलने वाला है, तो उसका ये लिंक है, आईडी पासवर्ड यहाँ डाल करके आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एचपी, जो एचपी पोर्टल है वो यहाँ पे है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर भी यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, आप डिटेल डालिए और कर सकते हैं। उसके बाद एलओसी, तो एलओसी 16/6 से यहाँ से शुरू हुआ है, तो वो भी अभी चल रहा है साइड में। तो ये एलओसी सेंट्रलाइज एलओसी डेटा टू बी काउंटेड एज पर शेड्यूल, तो यहाँ पे अभी जैसे एलओसी खत्म होगा उसके बाद ये लिंक होगा, अभी लिंक ओपन नहीं है। और इस जो जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट एंड सेंटर मटेरियल विल बी अवेलेबल इन जनवरी, तो जब हमारा एग्जाम आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे उस टाइम ही अवेलेबल होगा। तो एग्जाम प्री एग्जाम एक्टिविटीज यहाँ पे सारे लिंक दे दिए हैं। चलिए, अच्छा बनाया वेबसाइट। नेक्स्ट एग्जाम एक्टिविटीज, तो ये एक अच्छा कर दिया कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लिंक करके दे दी है। क्लास 12 इंटरनल ग्रेड अपग्रेड, तो ये इंटरनल ग्रेड्स है। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स का है ये। उसके बाद क्लास 10 जो भी अवेलेबल इन 2023, तो क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल, एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट और ये थियरी मार्क्स अपलोड। तो ये है रिस्ट्रिक्टेड फॉर नोडल सेंटर्स, तो जो भी नोडल सेंटर्स होंगे उनके लिए ही है, बाकी सारे ये यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। उसके बाद है डिजिटल स्कूल डिजी लॉकर, तो स्कूल डिजी लॉकर यहाँ से कर सकते हैं। रीचेकिंग रीएवैल्यूएशन अगर देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है, तो जैसे ही आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। चलिए, उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट है वो हमारा है कम्युनिकेशन एंड आईपीएस, तो हरकारा और आईपीएस दोनों यहाँ पे पोर्टल है। तो यहाँ पर हरकारा में आप आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप प्रॉब्लम आ रही कोई किसी भी सिस्टम में, देखिए एफिलिएटेड स्कूल के लिए यूज द एलओसी क्रेडेंशियल VIOS क्वेरी, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं हरकारा में। और दूसरा जो है हरकारा पोर्टल का एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, कुछ बैक नहीं जा रहा, एक बार फिर से करेंगे। हरकारा कंटिन्यू और यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉगिन, तो ये तो उनके लिए है, सीबीएसई के लिए है। तो इस तरीके से आपको आपके स्कूल के रिलेटेड लिंक है, वहां पे जाना है। आईपीएस जो अभी एफिलिएशन के रिलेटेड कोई आईपीएस एक्टिविटी, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड रिजल्ट कमिटी पेमेंट, बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है। तो इस तरीके से इतना एक्टिवेशन है यहाँ पे कार्ड्स, तो जिस कार्ड पे क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा और वहां से आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपके इस कार्ड्स की। तो ये कार्ड यहाँ पे थे कम्युनिकेशन और हमारा जो सिस्टम है उसका, जो आपका नया सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेटेड है उसकी बात हमने की। तो आई होप परीक्षा संगम के बारे में अब आपको पता चल गया होगा। तो जाइए, और कोई भी एक्टिविटीज आपको अगर एक्सेस करनी है तो आप काफी सिंपल बना दिया है, यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। जो भी सीबीएसई के रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए जो मटेरियल, तो पहला कार्ड स्टूडेंट्स के लिए था, बाकी सब स्कूल्स के लिए था। तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका नॉलेज मिले और सभी यहाँ पे आसानी से इससे एक्सेस कर पाए। तो चले, मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।